भारत के पानी छोड़ने से दरिया सतलज, रावी और चनाब मजीद भी बढ़ गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब पर शेरशाह के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। कसूर में भी दरिया सतलज की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जबकि मुल्तान में दरिया चनाब में अकबर फ्लड बंद के मकाम पर रेली की शिद्दत में कमी होना शुरू हो चुकी है। हेड मोहम्मद वाला रोड आज चौथे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। दीपालपुर में भी दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे जो वहाँ की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। सबसे पहले चलेंगे मुल्तान की जानिब, जहाँ से नासिर जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, बताइएगा इस वक्त मुल्तान की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हेड मोहम्मद वाला रोड पर मौजूद हूँ और हेड मोहम्मद वाला रोड जो है आज चौथे रोज़ भी बंद है, क्योंकि हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर जो है वो ब्रीचिंग पॉइंट जो है वो बनाया गया था। ताहम हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर और चनाब पुल के ऊपर जो है जो सैलाबी रेला मुल्तान के मकाम से गुजर रहा था 4 लाख से 4.5 लाख क्यूसेक का रेला, उसकी शिद्दत के अंदर तो कमी आई है, लेकिन हेड त्रिमु के ऊपर जो है पानी की सतह बुलंद हो रही है। और इंतजामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अगले 12 घंटे के अंदर मुल्तान के मकाम के ऊपर जो सैलाबी रेला गुजर रहा था उसमें मजीद कमी जो है वाक़ होगी और अकबर फ्लड बंद के ऊपर जो हंगामी गेज है उसके ऊपर भी देखा जा सकता है कि पानी की सतह जो है कम हो रही है। लेकिन जो हेड मोहम्मद वाला रोड है चौथे रोज बंद जो किया हुआ है उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जो ब्रीचिंग का फैसला करेगी, वो हर 2 घंटे बाद जो है इसका जायज़ा भी लेती है हेड मोहम्मद वाला पर भी और शेरशाह के मकाम के ऊपर भी। इस रेले से जो है वो 100 से ज़ायद मुल्तान की जो दरियाई बेल्ट की बस्तियां हैं और छोटे बड़े देहात जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जहां पर आज भी अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और लोग जो है अपनी मदद आपके तहत भी नकल मकानी कर रहे हैं। ठीक है, मुल्तान से नासिर जहीर हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर हमारे नुमाइंदे शिराज बशीर इस वक्त मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा आबादियों के लिए मजीद खतरा बढ़ चुका है, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दरिया चनाब पर पानी की सतह जो है उसमें खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरशाह ब्रीचिंग पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है कि यहाँ पर जो पानी की सतह बहुत बुलंद हो चुकी है और घरों में पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त यहाँ पर ये बंद का हिस्सा है और उसके साथ अब तक यहाँ पे पानी पहुंच चुका है और कुछ ही लम्हों बाद ये यहाँ तवक्को की जाती है कि पानी जो है ये रोड भी क्रॉस कर लेगा। इस इलाके की अगर बात की जाए, यहाँ पर ये मुल्तान के करीब इलाका पड़ता है। 2014 में भी यहाँ पे जो है वो ब्रिज किया गया था जिससे बड़े पैमाने में तबाही हुई थी, लेकिन अब जो माहिरीन बताया जा रहा है कि अगर ये इस ब्रिज को नहीं अगर तोड़ा जाता तो मजीद जो है जो पीछे का इलाका जैसे मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, लंगर सराय एंड मुरादाबाद तक का जो इलाका है वो ज्यादा वो मुतासिर होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी रुकने की वजह से पीछे जो है पानी का दबाव वो शिद्दत अख्तियार कर रहा है। इस वक्त भी अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जिनके अंदर अभी भी पानी मौजूद है, लेकिन जैसे अगर इस ब्रिज को तोड़ दिया जाएगा तो पीछे जो पानी की सतह है वो कम हो जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पर जो रेला है जो हेड मोहम्मद वाला से यहाँ पर पहुंचना है, कुछ तो मुझे बताया जा रहा है कुछ घंटों तक यहाँ पर वो भी पहुंच जाएगा, जिससे पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल के हवाले से शिराज ने अपडेट किया, साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त कसूर का रुख करेंगे जहां पर मोहम्मद इमरान फैजी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा वहां की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे भारत की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है वैसे वैसे दरिया सतलुज की सतह जो वो कसूर गंडा सिंह के मकाम पर मज़ीद बुलंद होती जा रही है। कसूर गंडा सिंह के मकाम पर पहले ही इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो चल रहा है, जबकि भारत की जाने से मज़ीद पानी छोड़े जाने से ये मज़ीद इसकी सतह बुलंद हो गई है। 80 देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी को रौंदने के बाद ये पानी की सतह जो ये पानी का दबाव है जो मज़ीद देहातों की तरफ बढ़ रहा है और मज़ीद जो बंद तोड़ के इससे दर्जनों देहात मजीद ज़ेरे आब आ चुके हैं। मजीद इनकी तादाद 100 से ज़्यादा तजावज़ कर गई है और जो फसलें हैं वो सैकड़ों एकड़ से भी ज़्यादा तजावज़ कर गई हैं, जो पानी बुर्द हो गई हैं और तबाह बर्बाद हो गई हैं। वहाँ पे लाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ लाका मकीनों को बल्कि उनके माल मवेशी जो है वो भी भूख से डाल हो, माल मवेशियों के लिए चारा मुहैया किया जाए ताकि हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमारे माल मवेशी बेज़बान जानवर हैं उनके लिए चारा मुहैया किया जाए। कसूर की तमाम तर सूरत हाल से हमें इमरान आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे दीपालपुर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे चौधरी नियाज अहमद इस वक्त मौजूद हैं। नियाज, बताइएगा तमाम तर फसलें तबाह हो चुकी हैं, मुतासरीन परेशान हैं, मजीद क्या कहना है मुतासरीन का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज अटारी के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज अटारी के मुकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो इस वक्त चल रहा है। सैलाबी पानी से दर्जनों देहातों में तबाही मचा दी है। हज़ारों एकड़ पर फसलें डूब चुकी हैं। सैकड़ों की तादाद में कच्चे पक्के मकान जो है वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। पानी के दबाव में कई बांध टूटने का ख़तरा भी मौजूद है। रेस्क्यू 1122, फ़ौज, रेंजर, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इदारे बिगड़ती हुई सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं।
दर्जनों देहातों और कस्बों का सैलाबी पानी की वजह से जो है वो ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। माल मवेशियों के लिए चारा जात ना होने की वजह से मुतासरीन शदीद परेशान हैं। मुतअद्दिद मकामात पर इंतज़ामिया की रसाई ना होने से मुतासरीन को राशन तक भी यहाँ पर नहीं पहुँच रहा। हज़ारों की तादाद में मुतासरीन पानी से खौफज़दा होकर अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 कश्तियों के ज़रिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी नियाज अहमद, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे दीपालपुर की सूरत हाल पे और दीगर मुख्तलिफ शहरों से में नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। आप तमाम का शुक्रिया। भारतीय आबी जारहत के बायस पंजाब के दरियाओं में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तोग़यानी से कई बंद टूट गए हैं। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई मुतासरीन को नकल मकानी का मौका तक नहीं मिला है। मजीद देखते हैं रिपोर्ट। भारत के छोड़े गए पानी ने पंजाब में तबाही मचा दी। बिफरे रैले ने मुल्तान की दर्जनों बस्तियां डुबो दी। मुजफ्फरगढ़ में शेरशाह बंद ओवरफ्लो होने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पाकपतन में भी कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सड़क बह जाने से मुतासरीन को नकल मकानी का मौका भी न मिला। दीपालपुर में दरिया सतलुज के मकाम अटारी पर हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मलियामेट हो गईं। भावलपुर की 4 तहसीलों के दर्जनों इलाके डूब गए। हाफिजाबाद में दरिया चिनाब में सैलाब देहातियों का सब कुछ बहा ले गया। फसलें तो तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। हमारी पहले ये आज वाले सैलाब से पहले ही खत्म है। अभी तक वो नजर नहीं आई थी, ऊपर से फिर ये रिला आ गया है। तो बाकी कुछ लोगों के मकान भी पानी की जद में चले गए हैं। सड़कें हमारी बंद हो गई हैं। शुजाबाद में हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। शोरकोट में रेलवे पुल से रेले टकराने से खानेवाल रेलवे सेक्शन बंद हो गया। लियाकतपुर में दरिया चिनाब और दरिया सिंध के रेलों ने तबाही मचा दी। चिन्योट में मौजा नूरवाला की मुतादिद बस्तियां सैलाब की नजर हो गयीं। 1312 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खानेवाल में भी सैलाब से तबाही हुई। आरिफवाला के मकाम चक यासीन में कई जमा हो गया। रुक करेंगे हाफिजाबाद का, जहां पर दरिया चनाब में आने वाला तारीख का सबसे बड़ा रेला देहातियों का सब कुछ बहा कर ले गया। कोट कमीर के रिहायशी फैरोजदीन ने अपने 6 बच्चों के साथ 24 घंटे दरख्त पर गुजारे। घर बचा ना माल मवेशी। फैरोजदीन अपने बच्चों के साथ किसी के डेरे पर रहने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे अंजुम सुहेल। दरिया चनाब में आने वाले तारीख के सबसे बड़े सैलाब ने तबाही की कई दास्तानें रकम की। पानी इतनी बर्क रफ्तारी से आया कि किसी को संभलने का मौका ही ना मिला और सब कुछ देखते ही देखते बहा ले गया। कोट कमीर के रिहायशी फरोजदीन को मोहलत ही ना मिली कि वो अपने घर का साजो सामान समेट सके। फरोजदीन ने अपने 6 बच्चों के साथ पूरा एक दिन और रात दरख्त पर गुजारा। फरोजदीन का कहना था, दरिया की जालिम लहरें देखते ही देखते मेरा सब कुछ बहा ले गई। बच्चों के साथ 24 घंटे दरख्त पर गुजारे। 5 बच्चियां ने ते 1 बच्चा है। मैं टाली दे उत्ते गुजारे 8 पार लेके, 1 रात ते 1 दिन। दुख और गम में मुब्तला फरोजदीन की बेटियां सैलाब की तबाहकारियों से आबदीदा। कहती हैं खाने को कुछ बचा और ना ही पहनने को। साडी यारी के रोड गई, सामान सबा साडे मकान भी रोड गए ने, माल भी रोड गया ते किसे दे घर आके बैठे आ और तो सन टुक्कर दी ग्राई लभदी है। साडे को कपड़ा भी कोई नहीं, कोई शय नहीं। सारी घर के रोड गई, बेड़ी गया, माल डंगर भी रोड गया, बिस्तरे किस्तरे भी रोड गए, मंदियां भी रोड गई। फरोजदीन का शिकवा है कि अब तक किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। अल्लाह के आसरे पर बच्चों के साथ किसी के डेरे पर रहने पर मजबूर हूँ। फरोजदीन जैसे न जाने और कितने मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर है। इन मुतासरीन की बर वक्त इमदाद और बहाली हुकूमती अदारों की जिम्मेदारी है, ताकि ये लोग नए सिरे से अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर सके। आज न्यूज़ हाफिजाबाद।